सभी लोगों को यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज 23 जनवरी सरदार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। यह दिन उन महान क्रांतिकारी, सेना नायक, राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती का प्रतीक है, जिन्होंने अन्याय, गुलामी और दमन के विरुद्ध संघर्ष को अपना जीवन लक्ष्य बनाया। नेताजी का यह विश्वास था कि आजादी और अधिकार किसी की कृपा से नहीं, बल्कि संगठित संघर्ष और त्याग से प्राप्त होते हैं। आज जब हम उनके जन्मदिन पर युवा मांगे रोजगार अभियान के अंतर्गत रोजगार पंचायत के संदर्भ में प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर इकट्ठा हुए, तो यह प्रश्न अपने आप में स्वतः उठा कि क्या स्वतंत्र भारत में भी युवाओं को अपने बुनियादी अधिकार, रोजगार के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश वर्तमान परिस्थितियां इसी कटु सत्य की ओर इशारा करती हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, युवा मांगे रोजगार अभियान की प्रदेश भर में जो व्यापक जन समर्थन मिला, उसने सत्ताधारी तंत्र को असहज कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि प्रशासन ने लोकतांत्रिक तरीके से संवाद करने की जगह दमन और बाधा का मार्ग चुना। रोजगार पंचायत के आयोजन से संबंधित जो अनुमति हमारे पदाधिकारियों ने प्रशासन को एक पखवाड़ा पहले जमा कर दी थी, उसको जानबूझकर अंतिम दिन तक लटकाए रखा। अनुमति से संबंधित पत्रावली प्रशासन ने अपने कार्यालय में गायब कर दी। हमारे कार्यकर्ताओं को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय दौड़ाया गया और अंततः अनुमति देने से मना कर दिया गया। मित्रों, यह कोई प्रशासनिक लापरवाही नहीं थी, बल्कि एक सुविचारित राजनीतिक साजिश रणनीति का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य हमारे आंदोलन को कमजोर करना था। मित्रों, मैं और आगे बताना चाहता हूं आपको, इसके साथ साथ रोजगार पंचायत कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे युवाओं को हतोत्साहित करने के लिए उनके वाहनों को रोड डायवर्जन में फंसाया गया और जानबूझकर जाम की स्थिति पैदा की गई। कुछ पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम के दौरान, इस अभियान के दौरान पुलिस ने थानों में बुलाया, तो कुछ के घरों तक भी पुलिस गई। लेकिन मित्रों, जबकि यह सब दर्शाता है कि सरकार और प्रशासन ने युवाओं की आवाज को संवाद से सुनने की बजाय डराने की नीति अपनाई है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्वक ढंग से रोजगार की मांग करना अपराध है? यदि ऐसा है तो लोकतंत्र में ये बात चिंताजनक है, अफसोसजनक है। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के दमनकारी कदमों से ना तो हमारे आंदोलन को कमजोर कर सकती है और ना ही युवाओं की चेतना को दबाया जा सकता है। इसके विपरीत मैं तो ये कहूंगा कि अगर सरकार और प्रशासन ने इस तरह के कदम उठाए तो ये आंदोलन कमजोर होने की जगह और मजबूत होगा। मित्रों, आज जबकि सरकार को ये मालूम है कि रोजगार किसी एक संगठन और दल का मुद्दा नहीं है,
बल्कि पूरे प्रदेश और देश के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आज का युवा अब टाल-मटाल और खोखले आश्वासनों से संतुष्ट होने वाला नहीं है। वो अपने अधिकारों के लिए निर्णायक संघर्ष करने के लिए तैयार है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, किंतु जमीनी हकीकत इसके ठीक उल्टी है। भर्ती प्रक्रियाएं ठप पड़ी हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं बार बार रद्द की जा रही हैं, लेकिन लाखों युवा इस अनिश्चितता और असमंजस की स्थिति में अपने भविष्य को दांव पर लगा बैठे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश आज प्रतिभा का केंद्र नहीं है, बल्कि यह बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है। यह स्थिति न केवल आर्थिक संकट को जन्म दे रही है, बल्कि सामाजिक असंतोष और मानसिक पीड़ा को भी जन्म दे रही है। आज जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो हमें उनके विचारों से भी कुछ सीखने की जरूरत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन की विरासत हमें सिखाती है कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना ही सच्ची देशभक्ति है। जैसे कि हम सबको मालूम है कि नेताजी ने सत्ता से कभी समझौता नहीं किया, बल्कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था को उन्होंने सीधे चुनौती दी। आज के संदर्भ में बेरोजगारी भी एक ऐसा अन्याय है जो हमारे युवाओं के सपने और उनके सम्मान को कुचल रहा है। जिस प्रकार नेताजी ने आजादी के लिए संघर्ष का रास्ता चुना, हम सबको उसी प्रकार आज के युवाओं के हक, अधिकार, उनके रोजगार, उनके सम्मान के लिए अनुशासित रूप से संघर्ष करना होगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आपके इस कार्यक्रम, इस अभियान में हमारे प्रगतिशील समाज पार्टी के युवा मोर्चा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि युवा ही एक ऐसी शक्ति है जो इतिहास बदल सकता है। जब जब मौका आया है, हमारे देश के युवाओं ने संघर्ष का रास्ता चुना, लेकिन उन्होंने इतिहास भी बदलने का काम किया। आज आने वाले समय में युवा मोर्चा के पदाधिकारी गांव-गांव रोजगार पंचायत लगाएंगे, शहर-शहर रोजगार पंचायत लगाएंगे और प्रशासन के दमनकारी रवैयों से वे डरने वाले नहीं हैं। बेरोजगारी और पेपर लीक और नौकरियों के मसले पर आज का युवा अब चुप नहीं रहेगा। अब इस सरकार के रोजगार के घोटाले के विरुद्ध जन जागरण किया जाएगा। साथियों, हम सब आज, मेरे नौजवान साथियों, अंततः मैं आपको बताना चाहता हूं कि भले ही अंतिम क्षणों में प्रशासन ने हमारे रोजगार पंचायत के कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए परमिशन नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सब रोजगार पंचायत को टाल रहे हैं। आने वाले दिनों में एक नई तिथि घोषित की जाएगी और प्रशासन सुन ले, जान ले, सरकार तक भी ये मैसेज गया है और फिर ये जाना चाहिए कि युवा मांगे रोजगार अभियान रुकेगा नहीं जब तक ये सरकार हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खेलती रहेगी। मेरे साथियों, नौजवान साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई आपकी नौकरियों के लिए नहीं है, बल्कि आपके सम्मान और भविष्य के लिए है। आपके लिए ये लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने का काम हमारा युवा मोर्चा तब तक करेगा जब तक कि उसको उसका हक और अधिकार नहीं मिल जाएगा। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आप सब लोग इस कार्यक्रम में भागीदारी किए, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार कोई भीख नहीं है, ये हमारा हक,
आपका हक, आपका अधिकार है, यह संघर्ष से प्राप्त होता है और हम सब संघर्ष करेंगे। जय हिंद।